सबको जैमसी की ऑनलाइन चर्च जीवित परमेश्वर की हजूरी में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जितनी फैमिलीज आज विश्वास के साथ जीवित परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना कर रही है, आनंद मना रही है और विश्वास कर रही है कि जो मैंने उपवास रखे हैं उसका प्रतिफल जीवित परमेश्वर मुझे ज़रूर देने वाला है। अगर आप ऐसे आनंद के साथ जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन को आज बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने डेज नज़दीक आते जाएंगे उतना प्रतिफल आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो ऑनलाइन चर्च आइए, सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की परस्तिश उसकी तारीफ करेंगे और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके वचन के अंदर लिखा कि भोर को अपना बीज बो और शाम को भी। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे जितने ऑनलाइन में इस समय जुड़े हैं, सुबह भी इन्होंने प्रार्थना की, अब शाम को फिर से आपकी हजूरी में अपनी प्रार्थना का, अपने उपवास का बीज बोने के लिए आपकी हजूरी में इकट्ठा हुए मेरे परमेश्वर। एक एक बेटा बेटी आपका स्वर्ग की ओर से अपना प्रतिफल आज अपने जीवन में आते देखे यीशु मसीह के नाम में। चंगाइयाँ आती देखे यीशु मसीह के नाम में। बरकतें उतरते देखे यीशु मसीह के नाम में। आपके दर्शन उतरते देखे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनके जीवन में स्वर्ग से आज उतरे मेरे परमेश्वर। और ये विश्वास करें कि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो इनके जीवन में आनंद को दुगना करने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे बेटियां जितने भी आज ऑनलाइन चर्च में विश्वास के साथ आपकी बंदगी कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मैं विश्वास कर रही हूँ आपने उन्हें ग्रहण किया है। उनकी प्रार्थना को, जो वर्शिप में परमेश्वर आंसू बहाते हुए आपके सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना कर रहे थे, आपने एक एक बेटा बेटी के आंसुओं को देखा है, उनके मनों को जांचा है और उनकी जो परमेश्वर इन्होंने वर्शिप की है वो आपने स्वर्ग में ग्रहण की है यीशु मसीह के नाम में। आपके स्वर्गदूतों का पहरा आज इनके घरों में पहुंचाए मेरे परमेश्वर, और ये जान ले कि अग्नि में तलवार लेकर आपके स्वर्गदूत इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। हम विश्वास करते हैं ऑनलाइन चर्च आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। अभी मैं प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, कोई अनुराग है ऑनलाइन चर्च में और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में तू बंद मार्गों को खोल, और परमेश्वर मैं सुनना चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में क्या चाहता है। तो अनुराग, आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है क्योंकि आप दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सबसे पहले हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, अपने फ़ोन उठाएंगे, आज के लाइव को, आज परमेश्वर का जो कलाम है लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर, जहां भी आप अपना विश्वास के साथ आज बीज बोना चाहते हैं सुसमाचार का, तो बोएं ताकि मेरा परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चे इतने समय से कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स या परमेश्वर की वर्शिप तारीफ कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, तो परमेश्वर वो देख रहा है और परमेश्वर उसे देखकर खुश हो रहा है कि ये है मेरे बेटे बेटियां जो मुझ पर विश्वास करते हैं। थोमा ने क्या किया? थोमा ने विश्वास तो किया पहले यीशु मसीह के हाथ में। वो कहते हैं पहले अपने हाथ दिखा कि जहाँ पर कीले ठोकी गई उस छेद के अंदर मैं उंगली को डालूंगा, फिर विश्वास करूंगा। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम बोलता है और परमेश्वर ही बोलता है कि धन्य वह जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आप जब विश्वास करते हैं कि हाँ मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाऊंगा और परमेश्वर मुझे छुएगा और मेरे जीवन में आशीष को देगा, ये है आपका विश्वास। मैं संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाऊंगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आशीष को देगा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में चंगाई को देगा, पवित्र आत्मा मेरे बंद मार्गों को खोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ काम करता है, अपने नबी को इस्तेमाल करता है। अगर ऐसे विश्वास आप करते हैं, परमेश्वर कहता है धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य बोलता है परमेश्वर। आप जो इस समय विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, तो आज पवित्र आत्मा आपको धन्य बोल रहा है कि मेरे बेटे बेटियां धन्य हैं जो इस समय पवित्र हजूरी में परमेश्वर की बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं पवित्र आत्मा से। आपको लगता है आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा, आपको लगता है आपके सामने कोई नहीं है, लेकिन जब आप घुटने टिकाकर स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपको छूने लगता है, आपके पास आकर खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे बेटे तू चिंता न कर, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने वाला है। आज परमेश्वर की एक बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने मुझे बताई कि मैं पढ़ रही थी मरकुस की पुस्तक में, और उसमें लिखा कि लोग बोलते हैं क्या उपवास करना ज़रूरी है, और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए उपवास ज़रूरी है।
कि कुछ लोग जब उपवास करते हैं तो परमेश्वर से बोलते हैं कि मेरे जीवन में गरब की आशीष आए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आए, या मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ परमेश्वर, मैंने इसलिए उपवास रखे हैं। वो ज़रूरी हैं कि परमेश्वर ने बोला मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक उपवास परमेश्वर ने वो रखा है जिसमें आपकी डिमांड ना हो कि परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करूँ, तेरे विजन्स को देखने वाला बनूं, मैं तेरे वचनों को समझने वाला बनूं, मैं आत्मिक रूप में खुदा तेरे लायक बनूं। एक इस तरह की उपवास है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर की ही योजना को अपने जीवन में मांगें। आज हमारे ड्रीम्स हैं कि परमेश्वर मेरा बड़ा बंगलो हो, गाड़ी हो, मेरे बच्चे फॉरेन में सेटल हो जाएं और मेरे घर में अच्छी आशीष रहे, खाना पीना अच्छा रहे। उससे ज़्यादा हम परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते। लेकिन वचन के अंदर तो परमेश्वर ने क्लेम करने के लिए कहा है कि जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग से जो चीज़ों की हमें नीड है, जो हमें लगता है कि संसारिक जीवन में हमें ज़रूरत है, वो बातें हम परमेश्वर के सामने उपवास में लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला ऐसे आत्मिक वरदान मैं स्वर्ग से मिट्टी के बर्तन के अंदर डालूंगा। मिट्टी का बर्तन कौन है? मनुष्य। आत्मिक वरदान क्या है? परमेश्वर की ओर से डिवाइन्स जो गिफ्ट हैं, आज से वो मांगना परमेश्वर से शुरू करें। प्रभु मुझे विवेक का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, तेरे विजन्स मुझे दे। परमेश्वर दूसरों के स्वप्न मुझे जानने का अभिषेक दे, मैं अपनी मिनिस्ट्री में कुछ कर सकूं, परमेश्वर ऐसा अभिषेक मुझे दे। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए उपवास रखते हैं और परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो पिता ये देखकर खुश होता है कि ये आत्मिक चीज़ें मुझसे मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं शारीरिक वस्तुएं भी इनके जीवन में स्वर्ग से रिलीज करूं यीशु मसीह के नाम में। एक समय में जब सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा, उसने उपवास की और बोला कि परमेश्वर पूछता है बता बेटे तुझे क्या चाहिए। उसने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि जब मैं इस राजा की जो किंग की चेयर पे बैठा हूँ, जो राजा की पदवी पर मैं बैठा हूँ, परमेश्वर मुझे समझ का आत्मा दे, ताकि जो मैं न्याय करूँ, जो मैं जस्टिस करूँ, जो मैं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग मेरे सामने शिकायतें लेकर आए, तो उसका न्याय परमेश्वर मैं बुद्धि से कर सकूँ। कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसी बातें आ जाती हैं जिसे हम देखकर और सुनकर हमें लगता है वही सही है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी और देख, मुझसे मांग समझ और ज्ञान, फिर मैं तुझे बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। और यही बात है कि जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था और वो सोचता था कि यीशु को कुछ पता नहीं है, लेकिन यीशु को सब कुछ पता था कि वो क्या करता है। लेकिन वो दया करने वाला है, हमेशा माफ़ करने वाला है कि एक समय आएगा ये सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। आज परमेश्वर भी हमें समय देता है। अगर हम गलती गुनाह करते हैं, अपने मार्गों से नहीं फिरते, वो फिर भी क्षमा करता है, बार बार क्षमा करता है। एक समय में सुधर जाएगा मेरा बेटा, सुधर जाएगा मेरा बेटा। अगर हम नहीं सुधरते तो हम खुद उस गलती के जिम्मेवार होते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तब हम परमेश्वर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं एक परमेश्वर के एक दास वचन बोल रहे थे, मैं एक दिन वैसे ही जा रही थी ऑफिस में, तो कोई और भी परमेश्वर का विश्वास करने वाला व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया, तो उसने अपने फ़ोन में ये वचन चलाया हुआ था। परमेश्वर के एक दास उसमें बोलते कि जब मैं बीमार था तब मैं यीशु मसीह के पास आया और मेरी प्रार्थनाएं बहुत कम थी, और मैंने कहा यीशु मैं तो तेरे पास आ गया, मैं तो चंगा ही नहीं हो रहा, मैं तो संडे तेरे पास आता हूँ, मैं चंगा नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने बोला मेरे वचन को पढ़, मेरे वचन को खा। और जब वचन को वो व्यक्ति पढ़ने लगा, जो परमेश्वर के दास अपनी गवाही दे रहे थे, और वो व्यक्ति भी उस बात को सुन रहा था, तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि दीदी आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाते हो तो आप क्या वचन पढ़ते हो? हमने बोला कि हमारे जो आत्मिक पिता हैं, जो हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हैं, वो एवरी संडे हमें वो खुराक देकर भेजते हैं जिसे खाकर हमें जीवित रहना है, जिसे खाकर हमें अपने शारीरिक रूप में और आत्मिक जीवन में बढ़ना है। आज अगर आप परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हैं, आप चंगे नहीं हो रहे हो, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करें, और वचन ही आपके सामने भविष्यवाणी लेकर आ जाएगा। आपको लगेगा पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, मेरी चंगाई के लिए क्या रास्ता परमेश्वर खोलने वाला है। इधर उधर देखने की बजाय परमेश्वर की हजूरी में जाएं। हालेलुया। तो वचन में लिखा कि जब तक हमारे साथ दूल्हा है तब तक हमें, जो उसके साथ बराती हैं, उन्हें उपवास नहीं करना। मरकुस की पुस्तक के अंदर ये वचन लिखा है कि एक बार लोग कहने लगे कि यीशु मसीह तेरे चेले तेरे साथ रहते हैं, ये उपवास नहीं करते। यीशु ने कहा जब तक मैं इनके साथ हूँ, जब तक दूल्हा इनके साथ है,
एक समय आएगा जब दूल्हा इनसे अलग हो जाएगा और उस समय ये उपवास रखेंगे। और ये समय हमारे लिए वही है कि बहुत जल्द हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आने वाला है। तो ये उपवास हमें इसीलिए रखने हैं कि हमारा दूल्हा जब आए तो हमें एक नेक दुल्हन, आत्मिक दुल्हन, सुंदर दुल्हन, शारीरिक और आत्मिक रूप में परमेश्वर हमें बनाए, ताकि जब दूल्हा लेने के लिए आए तो वो कहे कि सचमुच ये मेरी परफेक्ट ब्राइड है यीशु मसीह के नाम में, और खूबसूरत ब्राइड है आत्मिक रूप में यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए अब हमें उपवास करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के उपवास करने हैं। शैतान हमारे शरीर में कमी डालेगा, प्रॉब्लम्स डालेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे, उपवास करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में आशीषों को देगा यीशु मसीह के नाम में। आज हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक है आज प्रार्थना और उपवास। हालेलुया। हम स्क्रीन पर देखेंगे, आप भी नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करके, कि प्रार्थना और उपवास, कि जब आप उपवास कर रहे हैं तो सारा दिन आपने क्या करना है? सारा दिन क्या मांगते ही रहना है? आपको प्रार्थना करनी है। किस विषय को लेकर आपने उपवास रखा है कि परमेश्वर आज हम प्रार्थना तेरे सामने लेकर आए हैं उपवास में, और ज़रूर तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जिस विषय को लेकर आपने उपवास रखा है उसके प्रति हम प्रार्थना करेंगे, वचन खोलेंगे और वचन को मैच करेंगे कि जो मैंने जिस विषय को लेकर उपवास किया है, क्या ये वर्ड उससे मैच होता है। और हमारे इस वचन के साथ हम इसमें जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो पढ़ेंगे, लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर, कि हम अपने इसके टॉपिक्स के साथ साथ उन वर्ड्स को भी पढ़ेंगे कि लिखा दाऊद ने एक दिन का उपवास किया। फुल स्क्रीन पर देखें। फिर परमेश्वर ने बताया कि 3 दिन मोर्दके ने उपवास किया, 7 दिन इजराइलियों ने उपवास किया, 14 दिन पौलुस ने उपवास किया, 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास किया। हालेलुया। दाऊद ने उपवास किया, क्यों किया? कि जब उसे पता चला, कि उसे समाचार मिला कि शाऊल की मृत्यु हो गई। लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर कि दूसरा शमूएल चैप्टर के अंदर परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने एक दिन का उपवास रखा और परमेश्वर के सामने गया। आज अगर आप भी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो उससे बाहर नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए एक दिन का उपवास रख सकते हैं और बता सकते हैं कि परमेश्वर मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में, या जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, खुदा तो इसे दूर कर, हम उपवास रखेंगे। फिर किसने उपवास किया? फिर मोर्दकाई ने उपवास किया। क्यों किया? उसने एस्तर से कहा, एस्तर की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, कि एस्तर की पुस्तक के 4 अध्याय की 13 आयत में क्या लिखा? उसमें लिखा था, मोर्दकाई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हालेलुया। ऐसा क्यों बोला उसके भाई ने? उसके भाई जानता था कि ये राजा के पास रहती है, लेकिन उसने ये सोचा कि केवल यही जब राजा के पास अगर तू रहेगी तो ये ना सोच तू बची रहेगी। उसने कहा कि परमेश्वर तुझसे पूछेगा कि तुझे तो वचन का ज्ञान था, तू तो राजा के साथ रहने वाली थी, तो तूने अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? तब क्या किया? एस्तर ने बोला, मेरे भाई तू चिंता ना कर, मैं भी उपवास रखूंगी। तुम अपने घर में उपवास रखना, मैं अपने घर में अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 3 दिन उपवास रखूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। तुम भी ऐसा ही करना। आज आपके फॉरेन में कोई फैमिली है या आपसे दूर कोई फैमिली है, आप अलग रह रहे हो, फैमिली मेंबर अलग रह रहे हैं, तो फ़ोन पे कांटेक्ट करो कि मैं इतने दिन के उपवास में जा रहा हूँ, या मैं इतने दिन के 3 दिन के उपवास में या 40 दिन के उपवास में जा रहा हूँ, तो आपको भी मेरे साथ कि इस घड़ी हम इकट्ठे बैठेंगे, बेशक हम दूर हैं लेकिन वो समय एक रखेंगे उपवास करने का, प्रार्थना करने का, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उस आशीष को दे जो हमें ज़रूरत है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका पूरा घराना है। जब आप उपवास करेंगे तो स्वर्ग में वो ग्रहण होगा कि पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की हजूरी में कुछ मांग रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर इजराइलियों ने कोई युद्ध जीतना था, इजराइलियों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, तो इजराइलियों ने भी क्या किया? उपवास रखा परमेश्वर की हजूरी में। मैं वचन पढ़ रही थी, वचन के अंदर लिखा परमेश्वर एक सोता है, बहता हुआ सोता है, और लिखा परमेश्वर के कलाम में कि तुम कितना डूबना चाहते हो। एक जगह परमेश्वर के कलाम में लिखा कि एक व्यक्ति या परमेश्वर का दास बोलता है, परमेश्वर अगर मैं पैरों तक डूबूं तो कम है, घुटनों तक डूबूं तो कम है, अगर मैं कमर तक डूबूं कम है, परमेश्वर मुझे सिर्फ पूरा तेरे अंदर डूबना है। यानी हमें सचमुच परमेश्वर के कलाम के अंदर डूबना है। हमारी लाइफ में कैसी सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कोई आपको गिरा क्यों ना रहा हो, आपका कोई बड़ा काम क्यों नहीं बन रहा, अगर आज आप परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं, परमेश्वर
परमेश्वर मैं सच्चे मन से तेरी हजूरी में उपवास करूंगा, दिल से तेरी हजूरी में उपवास करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि तू ही न्याय करने वाला परमेश्वर है, तू ही जस्टिस करने वाला परमेश्वर है, तू ही मुझे रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तू अपनी योजना को मेरे जीवन में जरूर प्रकट करेगा। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर है, परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे हुए हैं, तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम को करेगा यीशु मसीह के नाम में। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि नूह तो एक जहाज बना, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कमरे उसके अंदर होने चाहिए, ऐसे पक्षी जोड़े तू रखना, ऐसे व्यक्तियों के जोड़े तू रखना। सिर्फ जोड़ा बोला, और नूह ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को सुना और वो क्या करने लगा, नाव को बनाने लगा, बड़ी जहाज को बनाने लगा। लोग उस पे हंस रहे थे, लोग उस पे बार बार हंस रहे थे, कहते ये क्या कर रहा है, अभी तो कोई तूफान नहीं आया, अभी कोई प्रलय नहीं आई, अभी कोई आंधी तूफान नहीं आया, तो ये क्या कर रहा है। लेकिन एक समय आया और उसी समय प्रलय आ गई और सब डूबने लगे। लेकिन नूह तो परमेश्वर का आज्ञाकारिता में चलने वाला था, उसका घराना भी बचा, उसने पक्षियों को भी बचाया, जो जोड़े में उसने पक्षी रखे, जो जो परिवार अपने साथ रखे, सब जीवित रहे। और परमेश्वर आज आपको यही बोल रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी उपवास प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ा रहे और वचन में मेरे साथ जुड़ा रहे। वचन को ज्यादा से ज्यादा खाओ, वचन को पढ़ो और कहो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर और मुझे बता मुझे क्या करना है। जब आप आयत पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं, एक लाइन पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड वर्सेस पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे, 10 तक तो पहुंचो, परमेश्वर वहीं आपको जवाब देने वाला है। जैसे ही आप परमेश्वर के कलाम को उठाते हो और पढ़ने लगते हो, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझसे बुद्धि मांग, मुझसे समझ मांग। जब आप परमेश्वर से डिवाइन बुद्धि, ईश्वरीय विवेक और ज्ञान मांगेंगे, तब परमेश्वर आपको भेद खोलेगा, तब परमेश्वर आपको अपने वचन की गहराई में लेकर जाएगा और आप, मैंने बोला परमेश्वर चश्मा एक सोता है, उसमें डूब जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग विश्वास करके आते हैं, उसी समय उनके जीवन में परमेश्वर गवाही को बना देता है। जानते हैं उनके जीवन में गवाही क्यों आती है? क्योंकि बड़ा विश्वास लेकर वो खुदा की हजूरी में आते हैं कि मेरा परमेश्वर जरूर मुझे छुएगा, जरूर मेरे कैंसर को दूर करेगा, जरूर मेरी किडनियों में चंगाई देगा, जरूर मेरी आंखों में रोशनी देगा, जरूर मेरे ब्लड में जो इन्फेक्शन है खुदा उसे चंगा करेगा। आपको भी ऐसी तैयारी के साथ आना है कि जिस चश्मे के अंदर मैं जा रहा हूँ, जिस नाव के अंदर मैं जा रहा हूँ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आपके लिए खुदा ने एक नाव दे रखी है, एक जहाज दिया हुआ है कि एवरी संडे जाओ, विश्वास के साथ बैठो और घर आकर देखो मैं तुम्हारे जीवन में कैसे आशीषों को दूंगा। आप आते हो लेकिन आधा विश्वास लेके, आप बैठते हो आधा विश्वास लेके, लेकिन पूरे विश्वास के साथ बैठो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के कलाम के अंदर बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से ऐसे राजा हैं, बहुत से ऐसे नबी हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आई हो। लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हो? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? क्या आप परमेश्वर से आत्मिक वरदान लेने की खोज में हो या नहीं हो? तब परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, संसार की वस्तुओं को मांगना छोड़ दो, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मैं आपको एक स्क्रीन पे पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, आप देखें, वचन है, बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र कलाम है, और देखो जैसे वो खुला तो उसमें से रोशनी आनी शुरू हो गई। आप स्क्रीन पर देखें कि इसमें लाइट है, इसमें अनॉइंटिंग है, इसमें लाइफ है, इसमें हमारा जीवन है, हमारी सांस है, हमारी चंगाई है, हमारा बिजनेस है, हर एक चीज इस पवित्र कलाम के अंदर है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इसमें से रोशनी आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। क्या आप इसे पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर कोई कहता है मैं पढ़ नहीं सकता, आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आप फोन चलाएं, फोन में YouTube ओपन करें, बाइबल को आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करें, आप सुन भी सकते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हमें कोई कलाम पढ़ के बताने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है। ये वचन ही जीवन है, ये वचन ही आपकी लाइफ है, ये वचन ही आपकी हार्ट बीट चलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक व्यक्ति दिखाती हूँ, वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने, वो चिंता में है और परमेश्वर की हजूरी में घुटने टिकाकर बैठा है कि परमेश्वर मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, मुझे बता मुझे किस मार्ग में जाना है, मुझे बता परमेश्वर मैं किस ओर जाऊं। ना तो ये किसी मनुष्य की ओर गया, ना ये अपने फ्रेंड्स के पास गया, ना ये अपने फैमिली मेंबर के पास गया। ये व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में आकर
परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे बता मेरे लिए क्या सही है, परमेश्वर मुझे दिखा कि तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मुझे बता कौन सा रास्ता तेरी ओर से मेरे लिए नियुक्त है। आज आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं, PR लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, क्या आपने परमेश्वर से पूछा? क्या आपने परमेश्वर की अगुवाई को मांगा? या आपने परमेश्वर से बोला इस संडे में जाऊंगा, खुदा तेरा कलाम जो तेरे दास के मुख से निकलेगा मैं जान लूंगा उसमें तेरी योजना मेरे लिए क्या है। ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करें। परमेश्वर मैं वीरवार की थर्सडे प्रेयर देखूंगा ऑनलाइन, मैं विश्वास करता हूं तो मेरे लिए रास्ता खोलेगा अपने नबी के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये पूरा हफ्ता मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और संडे जब तेरी हजूरी में आऊंगा निश्चित तूने मेरे लिए मार्ग खोल दिए होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर के कलाम के अंदर बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के भले भंडारी बने रहो, एक दूसरे की सेवा में लगे रहो, सुसमाचार सुनाने में लगे रहो, उपवास में लगे रहो, परमेश्वर का डर और भय मान कर परमेश्वर की हजूरी में बने रहो। लेकिन आज हम डरते नहीं हैं, हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, हमें लगता है कि हम अकेले में कोई भी पाप कर सकते हैं, लेकिन हमारी गलत फहमी है। चाहे आप घोर अंधकार में चले जाओ, चाहे आप पताल में छुप जाओ, चाहे कमरे में छुप जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, पवित्र आत्मा की नजर आपके ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। माँ बाप से छिप सकते हैं, दोस्तों से छिप सकते हैं, पत्नी से छिप सकते हैं, पति से छिप सकते हैं, भाई बहनों से छिप सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की नजरों से हम नहीं छिप सकते। आज अंगीकार करें परमेश्वर के आगे, परमेश्वर हमें मार्ग दिखा। आपने वचन के अंदर एक स्टोरी सुनी है, परमेश्वर यीशु मसीह हर एक बात को दृष्टांत में बताया करता था कि एक व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे और एक पुत्र आज्ञाकारी था और एक जो बच्चा था वो कहना नहीं मानता था। तो उसने एक दिन बोला, पापा कि जो भी आप मेरे हिस्से में जमीन देना चाहते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उसका दृष्टांत है, नॉट अ स्टोरी। वो दृष्टांत में बताया करता था एक बात को कि उसने उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि पापा जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसके हमारे दोनों भाइयों के हिस्से करें, जो मेरा आप मुझे हिस्सा देना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी जो पैसा है आप मुझे दे दें। उसके फादर ने एक बार भी नहीं सोचा और बोला, ले बेटे ये तेरा भाग है, तू इसे ले जा। जब वो उस भाग को लेकर अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने के लिए निकला तो उसकी संगति में गलत लोग आ गए, उसे नशा करवाने वाले लोग आ गए, गलत व्यभिचार करवाने वाले लोग आ गए और वो गलत बातों में लग गया। और जब तक उसके पास पैसा था उसके दोस्त हर रोज उसके पास आया करते थे, हर रोज उससे बातें किया करते थे। जिस दिन उसका पैसा खत्म हो गया उसके दोस्त उसके पास आना बंद हो गए, जो उसकी फ्रेंड थी वो उसके पास आना बंद हो गई, उसका हाल पूछना सबने बंद कर दिया, खाना पूछना सबने बंद कर दिया। आज परमेश्वर आपको भी यही बताना चाहता है। और एक समय ऐसा आया उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, सब कुछ स्पॉइल हो गया। और क्या हुआ, वो ऐसी जगह पे नौकरी करने लगा जहाँ पर जो जानवर खाया करते थे उसी में से फलियां उसे खुद खानी पड़ी। लेकिन उसे याद आया कि मेरा बाप दया करने वाला है, मेरा बाप मुझसे प्यार करने वाला है, मैं फिर से अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं फिर से उपवास करूंगा, वर्शिप करूंगा और अपने बाप की हजूरी में जाकर प्रार्थना करूंगा, निश्चय वो मुझे गले से लगाएगा। क्योंकि उसने बोला है कि ए बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर की ये बात उसके मन में आई और वो गया। उसने देखा मेरा पिता तो पहले ही रास्ते में बाहें फैलाई खड़ा हुआ है, और वो भागा गया और उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहते जश्न मनाओ क्योंकि मेरा पुत्र लौट आया है। लेकिन आज्ञाकारी पुत्र आया, कहता कि पापा इसने इतनी बड़ी गलती कर दी और आपने इसको क्षमा कर दिया। उसने बोला कि 100 भेड़ों में से अगर एक गुम हो गई है तो जब वो वापस मिल जाती है तो वो ज्यादा आनंद मनाया जाता है। आज अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी गलत मार्ग पे चले गए हो, आपसे नशा नहीं छोड़ा जा रहा, आप गलत बातों में हो, गलत संगति में हो, तो आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, यीशु आपको पुकार रहा है। यीशु कह रहा है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। ये दुनिया जो तुझे शांति नहीं दे सकती वो मैं तुझे दूंगा। आज आप जो उपवास कर रहे हैं वो समय आपको शांति दे रहा है मेरा परमेश्वर। जो प्रार्थनाएं, आज के टॉपिक हमारा प्रार्थना उपवास परमेश्वर से आप कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीषों को दे रहा है। मैं स्क्रीन पे आपको एक पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति खड़ा है और लोग उसके पास बैठे हुए हैं, सारे सुन रहे हैं, एक बोल रहा है और वो सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा ये व्यक्ति क्या प्रिटेंड कर रहा है, ये व्यक्ति क्या उन्हें गाइड कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम किसी की संगति में बैठो, जब आप ऑफिस में जाओ, किसी रिश्तेदारी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, पहले परमेश्वर कहता है सुनो कि वो तुम्हें क्या बता रहे हैं, क्या वो मार्ग सही है या गलत है। आज परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है, उत्तम मार्ग चुनो।
अपना भाग चुन लो, आज वचन को उठा लो, वचन को पढ़ना शुरू करो, उपवास करना शुरू करो, वर्शिप करनी शुरू करो, परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। मैं कह रही हूं ये 40 डेज के बाद आप ऐसी शाइनिंग अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में देखेंगे, अपनी जॉब में देखेंगे जो अब तक आपने नहीं देखी यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है आज परमेश्वर आपको छुएगा? क्या आपको विश्वास है आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? सिर्फ आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आज मैं वचन को पढ़ूंगा और परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। इस संडे में चर्च आऊंगा, पवित्र आत्मा अपने नबी के द्वारा मुझे छुटकारा देगा, मेरे जीवन में मार्गों को खोलेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी को देना चाहता है। आपके अपने आप को गलत रास्ते पर कई बार लेकर जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दास आपको क्या बोलते हैं कि जब आप सुबह उठें तो परमेश्वर का कलाम सबसे पहले पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सबसे पहले देखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक आप मुझे संभालना। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ काम करने के लिए, बुद्धि समझ और ज्ञान देना। परमेश्वर मैं ड्राइविंग के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर आप गाड़ी को चलाना। परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों को भेजना। आज आप अगर हर एक काम परमेश्वर से पूछकर करेंगे तो मेरा परमेश्वर कह रहा है जिंदगी में पूरे लाइफ टाइम निश्चित जीवन भर तुम्हारे सामने कोई ठहरने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के पंखों के तले आड़ लेना। 91 भजन संहिता बेस्ट भजन संहिता है जिसके अंदर लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान यानी सबसे बड़ा परमेश्वर, जो हमने ऐसे कोई काम ही नहीं किए अच्छे कि वो हमें प्यार करे, लेकिन फिर भी उसकी दया हमारे ऊपर इतनी है कि वो हमें संभालता है, अपने पंखों के तले हमें रखता है, हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक लाचारी से हमें बचाता है। क्या आज आप उससे प्यार करने के लिए तैयार हैं? आज वो बाहें फैलाए तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। तेरे आंसुओं को पोंछना चाहता हूँ, तेरे घर में शांति देना चाहता हूँ। किसी के घर में कोई नशा करता है, खुदा कहता है मैं आजाद करना चाहता हूँ। किसी के कोई छोड़ कर चला गया, परमेश्वर कहता है मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। क्या तू मुझे पुकारने के लिए तैयार है? क्या तू मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए तैयार है? क्या तू मुझे आवाज लगाने के लिए तैयार है? तो पवित्र आत्मा यही बोलता है अगर तू मुझे आवाज लगाने के लिए तैयार है तो मैं भी तेरे घर में आकर तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार हूँ, तेरे लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार हूँ, तेरे जीवन में आशीषें देने के लिए तैयार हूँ। आज परमेश्वर आपसे यही पूछता है कि ऐ मेरी बेटी अपने दिल को खोल और मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने दिल को बंद कर रखा है, अंदर बुराइयां रखी हुई हैं, अंदर गलतियां छिपाई हुई हैं, किसी के प्रति गुस्सा छिपाया हुआ है, किसी के प्रति नफरत छिपाई हुई है। आज कई ऐसे जो सेवा भी परमेश्वर की करते हैं आपस में मनमुटाव है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और मन में क्या है पाप है। लेकिन परमेश्वर के दास ने आपको संडे बताया कि परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले, वेदी पर धन्यवाद की बलि चढ़ाने से पहले वापस जा। जिसका दिल अगर किसी ने तेरा दुखाया भी है तो भी जाकर उसे मेल मिलाप कर, उसे क्षमा कर, तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा, तब तेरी भेंट को ग्रहण करेगा। आज अगर घर में आप किसी से नाराज हो, आपका झगड़ा हो रखा है और आपने उपवास रखा है, तो पहले वापस जाओ, मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर परमेश्वर के सामने उपवास को चढ़ाओ, तब वो ग्रहण होगा यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु कह रहे हैं मेरी वेदी पर आने से पहले खुद को पवित्र कर, अपने विचारों को पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें, दूसरों को क्षमा करें, तब परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो उनके सिर पे अंगारों को डालते हो। प्रभु हमारा क्षमा करने वाला है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के भी एक ही बात बोल रहा था जब उसे मारा जा रहा था और उसके हाथों पे कीलें ठोकी जा रही थी, कहते परमेश्वर इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर कोई इतनी सी उंगली उठा देता है और हम उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। कोई इतनी सी बात हमें बोल देता है, हम उसकी चुगलियां करने, उसके प्रति बुराई करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। आज हमारे अंदर क्या है? हमारे माइंड के अंदर हम अपने माइंड से चलते हैं, खुदा की ओर से नहीं चलते। अगर सचमुच आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए तो परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, परमेश्वर से मांगना शुरू करें। गुस्सा आता है, बोले परमेश्वर मुझे हेल्प कर ताकि एक क्रोध मेरी लाइफ से दूर हो जाए। कोई गलत रास्ते पे चल रहे हो, बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में मार्गों को खोल और सही रास्ते पर मैं चलूं। वो तब होगा जब आप वचन को खाएंगे, वचन को ही अपने जीवन में रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को खोलेगा, बड़े मार्गों को खोलेगा, गुप्त स्थानों में छिपे हुए धन के साथ ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आज आप तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में? मैं आपको एक और स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि एक लड़का है और वो अपने रूम में बैठा है, एक बंद कमरे के अंदर, और हाथों को बंद करके, और फुल स्क्रीन पे आप इसे देखें। क्या आप ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर से आशीष पाने के लिए तैयार हैं?
आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है यीशु मसीह के नाम में कि अगर आप परेशान हैं, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, तो आप भी गुप्त में जाएं। और देखो उसके ऊपर एक लाइट आ रही है। जानते क्यों वो लाइट आ रही है? क्योंकि जब आप अकेले में परमेश्वर के सामने जाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में और उसका 4 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में बहुत बड़ी बात लिखी कि जब यीशु मसीह ने उपवास किया, लिखा कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। लिखा वह 40 दिन क्या रहा? दिन और रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। लेकिन इससे पहले वर्सेस में क्या लिखा? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा आपको तंगी में लेकर जाता है, मुसीबत में लेकर जाता है, या फिर जंगल का मार्ग यानी कठिनाई का मार्ग, जहां कांटे भी हैं, जहां कीड़े भी हैं, जहां पे रास्ता तंग भी है। कई बार वो वे हमें नजर भी नहीं आता, लेकिन कहते आत्मा लेकर गया यीशु को। अरे वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी आत्मा उसको वहां लेकर आया। क्यों लेकर आए? क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो वो मनुष्य रूप में आए, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तंगी आएगी, गरीबी आएगी, मुसीबत आएगी। अगर आप फाइट करने वाले, उपवास करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हैं, तो अगर शैतान आपकी परीक्षा भी करने आएगा, पवित्र आत्मा आपको फाइटर बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर कहता है एक जगह कि अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपना प्रमाण दो। और आप कहते हो पास्टर जी आप ही प्रेयर कर दो, प्रॉफिट जी आप ही प्रेयर कर दो, सब कुछ प्रॉफिट जी ही कर दें। लेकिन प्रभु ने तो कह दिया कलाम के अंदर कि तुम भी अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपना प्रमाण दो। यानी वो मुकदमा कैसे लड़ना है? आपको डंडे नहीं लेने, आपको किसी को मुंह से कुछ नहीं बोलना, उस रूम में जाना है, उस कमरे में जाना, उस व्यक्ति की तरह जिसकी फोटो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाया कि वो लड़का अकेले में बैठा है और गुप्त कमरे में बैठा है। ऐसे आपको जाना है और फाइट करनी है वचन को लेके। पवित्र आत्मा तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा तूने बोला जैसे मैंने हन्ना को आशीष दी, गर्भ की तुझे भी दूंगा। पवित्र आत्मा तूने जैसे अंधे बर्तमाई को चंगा किया, आज मैं वचन को लेके प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरी आंखों में भी रोशनी देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा एक जगह तूने गूंगे को चंगा किया, तो अगर आपके ऑनलाइन चर्च घर में कोई ऐसा है जो नहीं बोल सकता, वचन को क्लेम करें और बोलें। कोई अगर पैरालाइज का पेशेंट भी इस समय देख रहा है तो वचन को क्लेम करो, परमेश्वर तूने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, तो मुझे भी तू आज चंगा करेगा। मुझसे आ जाकर पूछेगा बेटे तू क्या चाहता है, और मैं भी परमेश्वर बोलूंगा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। क्या आज आपके अंदर विश्वास है ऐसा बोलने का? क्या आपके अंदर आज वो हिम्मत है परमेश्वर से फाइट करने की वचन को लेकर? लिखा कि परीक्षा हो सके यीशु की। आपको परमेश्वर परीक्षाओं में इसीलिए लेकर जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, अपने बच्चों को फाइटर बना सकें, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके। और क्या लिखा? उपवास में जाके आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती है, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, आप अंदर ही अंदर परमेश्वर के जो अभिषेक हैं, सामर्थ है, उसमें बढ़ते हैं और परमेश्वर आपको विजन दिखाना शुरू करता है। आपको रात को ही सपना आ जाएगा कल मॉर्निंग क्या होने वाला है। पवित्र आत्मा वचन से गाइड कर देगा, बेटे सुबह ऐसा होना है और तूने ऐसा करना है। क्या आज आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपसे बात करे? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा चंगा करे? आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको दर्शन दे? आप चाहते हैं पवित्र आत्मा वचन बोलकर आपको बताए? तो आपको फाइटर बनना पड़ेगा, आपको प्रार्थना उपवास निश्चय करने पड़ेंगे, और आपको एवरी संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जरूर आना है। और परमेश्वर कहता है यदि तुम बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, जो चाहे पिता से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लिखा परमेश्वर के दास बार बार एक प्रार्थना को बोलते हैं कि हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। ऐसे प्रार्थना करो। तो जैसे स्वर्ग में पवित्र आत्मा के जो एंजल्स हैं पवित्र हजूरी में चलते हैं, वैसे हमें भी वैसे ही रहना है। उसकी इच्छा जैसे वहां पर एंजल स्वर्ग में पूरी करते हैं, तो हम भी परमेश्वर के पृथ्वी पर एंजल हैं, हमें भी पूरी करनी है। जब वो हर समय एंजल्स वहां पर पवित्र 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 परमेश्वर कह के तारीफ करते हैं, हमें भी हर समय, परमेश्वर ने कोई समय नहीं रखा, कहते निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर परमेश्वर की प्रार्थना करते रहो। तुम्हारे धन्यवाद के बलिदान निरंतर निवेदन परमेश्वर की हजूरी में चढ़ाए जाएं। आप ऑफिस में हो, आत्मा में प्रार्थना करें, ड्राइविंग कर रहे हो, गाकर प्रार्थना करें, आप कहीं मुसीबत में हैं, आप प्रार्थना करें। देखो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, आपके जीवन में बंद मार्गों को खोलेगा, बड़ी आशीषें तुम्हें देगा। आपको सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर की हजूरी में डेज ऑफ फास्टिंग, एक और पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, डेज ऑफ फास्टिंग, यानी कि परमेश्वर ने जो डेज ऑफ फास्टिंग हमें दी है, फुल स्क्रीन पर हम देखेंगे कि ये मीनिंग क्या है। डेज ऑफ फास्टिंग का मतलब ये है कि परमेश्वर ये जो डेज हैं उपवास के,
ये मेरे जीवन में आशीष लेकर आने। इसमें देखो पानी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं वाटर आ रहा है, स्पिरिचुअल वाटर, यानी कि आपकी लाइफ में परमेश्वर ऐसा सोता बहाएगा। लिखा, परमेश्वर कहता है मैं अंश अंश करके तुझे बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट डे से आपने उपवास किए, 40 डेज तक वो एक एक अंश, कहते हैं गिलास में अगर आपने गंदे पानी का भर के रखा है, उसमें बूंद बूंद साफ जो क्लियर वाटर होता है आप टैप के नीचे रखें, जब ड्रॉप ड्रॉप उसमें गिरती रहेगी एक एक, तो वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको इन 40 डेज के अंदर बहुत बदलने के लिए जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको परमेश्वर जरूर देगा। आपको बड़ा बंगलो चाहिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आपको बड़े अपने जीवन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको ACP बनना है, SP बनना है, जो कुछ भी बनना है, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। आपको पवित्र आत्मा की हजूरी में घुटने टिकाने पड़ेंगे, अपने दशवांश परमेश्वर की हजूरी में लेकर आने पड़ेंगे, अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा, प्रभु के कामों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, उपवास करने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो चाहे मांगना, परमेश्वर आपको बेस्ट फ्रूट देने वाला यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जॉन, पवित्र आत्मा मुझे नाम बोला जॉन, मैं तेरे जीवन में बरकतों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम अंशुमन है और आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है अंशुमन तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। किसी का नाम जमुना है, जमुना आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो और आपके घर में कोई बीमार है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उसे छूने के लिए जा रहा हूँ, ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज जो भी पैरालाइज के पेशेंट्स है अपने हाथों को उठाएं, विश्वास करें क्योंकि पवित्र आत्मा का फ्लो आज आपको छू रहा है, और विश्वास करें, वचन को लेकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जी कि आपने वचन में 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया तो मुझे भी करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जो पैरालाइज के पेशेंट हैं आज वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इन पर उतरे यीशु, आप खुद जाएं इनके घरों में और इनका हाथ पकड़कर इन्हें खड़ा करें। अभी कोई खड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, और हर एक दुष्ट के पहाड़ आपके सामने से हटा रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग ट्रांसफर हो रही है, चंगाई ट्रांसफर हो रही है, बड़े बड़े काम खुद आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ, पवित्र आत्मा कह रहे ऐसे किसी का नाम जोसेफ है, आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, ऐसे किसी का नाम ऐसे कृतिका, पवित्र आत्मा आपके घरों में गुड न्यूज को भेजने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। अमृतपाल, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। अमरिंदर, परमेश्वर कहता है तेरे हाथों के कामों को मैं ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। अमनप्रीत, पवित्र आत्मा कहता है तेरे घर में बच्चे की ब्लेसिंग को मैं देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। रानी, परमेश्वर आपके कामों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सुमन, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे घर में आनंद को भेजने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज बहुत से लोगों के जीवन को बदलने के लिए। गिल फैमिली, पवित्र आत्मा स्पेशली कह रहा है आप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो, पवित्र आत्मा कह रहा है गिल फैमिली, शर्मा फैमिली, पवित्र आत्मा आपके घरों में गुड न्यूज लेकर आ रहा है। आप जरूर अपनी गवाहियों को शेयर करना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज विश्वास करेंगे एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा टच करेगा, होली स्पिरिट आपको छुएगा। और जितने आत्मिक वरदानों से आज भरना चाहते हैं तो लगातार फाइट करें, पवित्र आत्मा के वचन में बने रहें और परमेश्वर से कहें सचमुच परमेश्वर आप हमें इन दिनों में छूकर ब्राइट बना रहे हो, स्टार बना रहे हो, डायमंड बना रहे हो, ताकि लोग हमें देखने वाले, हमारी वैल्यू का लोगों को पता चले कि डायमंड सबसे महंगा होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको छुएगा। अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, अगर कोई बीमार है इसी समय आप उसे छुएं और आजाद करें। किसी को फीवर है आप छुएं और आजाद करें। किसी की किडनियां खराब है प्रभु तू छू और चंगा कर। किसी के लीवर में प्रॉब्लम है प्रभु तू छू और चंगा कर। किसी का फैटी लीवर है और मेरे परमेश्वर तू आज ही अपना दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ रिलीज कर परमेश्वर, और ये भाई चंगा हो जाए, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, इस बहन को तू छू इसी घड़ी चंगा कर। और मेरे परमेश्वर जिनको रसोलियां हैं वो बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, ये बहनें चंगी हो जाएं। किसी को लहू बहने का रोग है, पवित्र आत्मा तू जा, तू छू और इन्हें चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी पवित्र आत्मा रिलीज कर इनके घर में अपनी पावर को, और एक एक के घर में मेरे परमेश्वर तेरी स्पेशल प्रभु जी अनॉइंटिंग आज ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे नशे करते हैं प्रभु वो आज़ाद हो जाए नशे से, जो स्मोकिंग करते हैं प्रभु वो आज़ाद हो जाए प्रभु जी, जो कहना नहीं मानते खुदा आज वो कहना माने यीशु मसीह के नाम में। किसी घर में झगड़ा है प्रभु झगड़ा खत्म हो जाए और तेरी शांति आए मेरे परमेश्वर। शुगर जाए प्रभु जी, सिर का दर्द जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, कमर का दर्द जाए, रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए, और थायराइड खत्म हो मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ से। शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ
कि आप इसी समय सब कुछ इनकी लाइफ में कर रहे हो। हर एक काम सक्सेसफुल हो रहा है, वीज़ा ब्लेसिंग आ रही है, PR ब्लेसिंग आ रही है, गर्भ की ब्लेसिंग आ रही है और ये ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज मैं विश्वास करती हूँ रौनक परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, पम्मी परमेश्वर आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अनुज परमेश्वर आपके कामों को बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सतिंदर पाल पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आपको छू रहा हूँ, आपके जीवन को बदल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम ऐसे है नवीन, आप मुझे ऑनलाइन चर्च में देख रहे हो, जॉब को लेकर परेशान हो, पवित्र आत्मा अभी आ रहा है आपके जीवन में, इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। राम रतन किसी का नाम है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में इसी समय उन बंद रास्तों को खोल रहा है और गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है जितने मुझे पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, MP, कहीं से भी, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, एक घरों में वर्ल्ड के किसी कोने से आज आप जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो रही है। विश्वास करें, गुड न्यूज़ आ रही है, गवाहियों के साथ आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन हालेलुया। ये समय खुदा की हजूरी में बोने का है। जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय अपने हदिये, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, जो भी आप खुदा की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में, उसके पवित्र पर्वत पर आकर परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं। हम स्क्रीन पर QR कोड देखेंगे और ज़रूर मेरा विश्वास है आज अपनी एक स्पेशल सीड परमेश्वर को चढ़ाना, वो आपको आज सचमुच कह रही हूँ उसका फ्लो आपके घरों में पवित्र आत्मा का गुड न्यूज़ को लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर QR कोड देखें, अपने दशवांश, अपने हदिये, अपनी लव ऑफरिंग लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए और ICICI बैंक में भी आप अपने स्पेशल सीड खुदा की हजूरी में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई अकाउंट नंबर नहीं है, आप फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं। परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेसिंग को देगा क्योंकि उसका वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। आप स्क्रीन पर फ़ोन नंबर देख रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप स्पेशल सीड बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या ले हैंड करवाना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं और आप सचमुच बड़ी ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हमें प्रेयर टावर के नंबर पर एनी टाइम विद इन 1 मिनट आपका कॉल जुड़ेगा और आपके लिए प्रेयर टावर में जितने भी परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर ने बच्चे रखे हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने जीवन में कामों को खुलता देखेंगे, बीमारियों से चंगा होंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप रेगुलर कॉल करें, अपने लिए प्रार्थना करवाएं। आप प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 017251007777 प्रेयर टावर का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने लिए प्रार्थना करवाएं, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों ने पवित्र हजूरी में बोया मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जीवित खुदा आपके बेटे बेटियों ने जो आपके राज्य के लिए प्रभु जी जो सीड बोया, मेरे परमेश्वर जो भी इनकी मन्नत है, जो भी इन्होंने आपके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है, आपकी ओर से पूरी होने पाए। प्रभु इन्हें छू और ब्लेस कर, ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। इनके बंधन टूटे इनके बोने के द्वारा और आशीषें स्वर्ग से खुले यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। कल आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। प्रेयर आपके लिए स्पेशल प्रेयर होने वाली है। अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको जोड़ के रखना है। स्पेशली आपने प्रेयर को ज़रूर लोगों तक पहुंचाना है, परमेश्वर के वर्ड को लोगों तक पहुंचाना है ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देख सकें यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे और मिलकर लास्ट प्रेयर को परमेश्वर की हजूरी में मांगेंगे। मैंने बोला आज उसकी अनॉइंटिंग आपके घरों में बह रही है। रात को आप सोएंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। किसी को अभी प्रभु ने हील किया है, किसी की गिल्टियाँ गायब हुई हैं, किसी का दर्द गया है, तो ज़रूर अपनी जो भी आपके जीवन में टेस्ट मनी बने, अपनी टेस्ट मनी को ज़रूर शेयर करें। संडे ज़रूर परमेश्वर की हजूरी में आना है। इस बार जो अपने साथ दो मैंने बोला 2 तोड़े लेकर आएगा, पवित्र आत्मा उनके लिए बोल रहा है। जो 2 लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे उनके लिए बेस्ट काम होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप मॉर्निंग जलंधर ताजपुर चर्च में पहुंच सकते हैं, इवनिंग में आप न्यू चंडीगढ़ में, बाकी हमारी जितनी ब्रांचेज हैं जो आपको नज़दीक पड़ती हैं उन ब्रांचेज में आकर भी मैंने बोला, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि इनसे कह दे कि जो 2 तोड़े भी लेकर आएंगे अपने साथ, 2 लोगों को लेकर आएंगे सुसमाचार सुना के, आपके जीवन में बेस्ट काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया और उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ आपसे लेके युगा युगान बनी रहे। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन।